नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें अंक 9 डिजिट 9 की जो सीरीज़ है पूरा उसका एग्ज़ाम में क्या यूज़ है, एग्ज़ाम में इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं आप देखेंगे। मैं पूरे एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही लेके आया हूँ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में, एनटीपीसी, रेलवे में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं, इस फॉर्मेट में होते हैं। 5858 को 999 से गुणा करेंगे। आपको पता है कि मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है और एग्जामिनर को भी पता है, पर वो ऐसे बड़े बड़े नंबर आपको देगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में कि आप उसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को 2 सेकंड 3 सेकंड बहुत ज़्यादा है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही फास्ट तरीके से। जैसे कि एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 4 5 6 7 8 का गुना 9 9 9 9 9 9 से करें। तो आपको पता है, आप तो निकाल ही लेंगे इसका एग्जाम, इसका आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे और सबको पता है कि सभी कर लेंगे इससे। पर प्रॉब्लम ये है, इसको सॉल्व करने में समय कितना ज़्यादा लगेगा। जितने में आप ये एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने में 5 से 6 क्वेश्चन आपके छूटने वाले हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे, उसके लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। इस एक नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 नंबर लेंगे, उतने में आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो आप लालच में पड़ के इस क्वेश्चन को बनाने लगते हैं और आपका जो है, अगर सही पैटर्न आपका पता नहीं है कि इसे कैसे सॉल्व करना है, तो आप उसे छोड़ दें। तो आप क्या है, इसको बनाने के चक्कर में बाकी क्वेश्चन आपके नहीं बन पाते हैं क्योंकि टाइम नहीं रह जाता। तो टाइम मैनेजमेंट करते हुए इसे कैसे बनाया जा सकता है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये देखिए कब आया है, आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 के तीसरे शिफ्ट में पूछा गया है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है 6666, ये 5 टाइम है का गुना हमको करना है 9, जो कि 4 बार है 9999 से। तो उसका क्या इसमें से सही आंसर होगा। आप सोचेंगे सर मैं डिजिटल सम से इसके बना लूँगा, कैसे बना लेंगे। देखिए लास्ट की पूरी सीरीज एक जैसे है, फिर 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 और सबका टोटल भी सेम आने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाना बहुत आसान है। मैं इसको आपको बेसिक तरीके से समझाता हूँ, आप देखिएगा कितना आसान है। चलिए, 9 की सीरीज का मतलब है यहाँ पे 9 99 999 9999 99,999, ऐसी कोई भी संख्या हो। जैसे कि यहाँ पे 9 हो सकता है, 99 हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब 9 की पूरी सीरीज का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इसको हम सीखते हैं। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जो डायरेक्ट आते हैं, वो 2 तरीके आपके आते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनता है इस पैटर्न में बनता है। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक है, 2 डिजिट है और यहाँ भी 2 डिजिट है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है। यहाँ पे 4 डिजिट होता, 1 2 3 4 का गुणा 1 2 3 4 डिजिट से हम करते। 99 तो कंपलसरी होने ही वाला है। उसी तरह 1 2 3 4 5 कोई डिजिट होता, कोई अंक होता, इसका गुना हम 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 का गुना 5 से, 5 अंक, इधर भी 5 अंक। एक पैटर्न तो ये बनता है, बात समझ रहे हैं। क्वेश्चनों को पहचान जाएंगे, इधर जितने अंक होंगे उधर उतने अंक होंगे और 9 9 का उसमें गुना हो रहा होगा 9 की सीरीज का। दूसरा जो बनता है वो क्वेश्चन इस पैटर्न में बनते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 3 अंक है, 3 डिजिट है, पर इसका गुना यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट से हो रहा है। ठीक है, मतलब 99 से गुना हो रहा है। और देखते हैं यहाँ पे फिर 3 डिजिट है, इसका गुना 2 डिजिट से हो रहा है, 99 से हो रहा है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, 1 2 3 4 5694 जो है 4 अंक है, इसका 999 3 अंक से गुना हो रहा है। उसी तरह 8975 4 अंक है, 1 2 3 3 अंक से गुना हो रहा है, जो 9 की सीरीज है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा
ये पूछा जाता है, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मैं ये पहला टाइप आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल है। चलिए, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपको दिया है क्वेश्चन में, पहला लेते हैं, 99 का गुना 99 से करिए करके आपको ये देता है एग्जाम में। ठीक है, आप तो ये सोचिए कि ये 9 की सीरीज है। ठीक है, मतलब ये जो 99 है इसमें से मुझे एक कम करना है, तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये आएगा 98। करेक्ट है। तो ये जो 98 हो रहा है ये आपका आंसर में जा रहा है, पर अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद ये जो आपका 98 आया था, इस 99 में इसको माइनस करिए। क्या किया? इसको मैं यहां लेके गया हूं। ये जो 99 की सीरीज है इसमें जो घटने के बाद आंसर आया था उसको मुझे माइनस करना है। तो क्या होगा? 9 में से 8 जाएगा तो बोलोगे हाँ बिल्कुल 1 होगा। उसके बाद 9 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0। तो हमें यहाँ पे क्या मिला? 0 और 1। ये हमें यहाँ पे आगे नोट करना है ना सरल? क्या किया फिर से समझते हैं। हमने 99 हमें दिया हुआ था, उसका गुना हमें 99 से करना था। हमने क्या किया? इसको हमने मान लिया, राइट साइड वाले को हमने मान लिया कि ये 9 का सीरीज है। बिल्कुल 9 का सीरीज ये भी है और ये भी है, पर हमने एक को सीरीज माना और दूसरे को सोचा कि चलो सॉल्व करते हैं। तो 99 हमें अंक दिया हुआ था, इसको हमने क्या किया है? 1 से माइनस किया है, 1 घटा देना है खुद से मन में। तो कितना हो जाएगा? 98। इस 98 को हम आंसर में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो 99 की जो सीरीज बची हुई है हमारे पास, इसमें इस 98 को ले आके माइनस करेंगे। तो 99 में 98 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 0 1, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट लेंगे, 0 1। ये हो गया इसका आंसर। करेक्ट है। एक और देखते हैं, ये था पहला। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मुझे दे देता है 5 6 इंटू 99, तो बताइए क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था ये तो 9 की सीरीज है। करेक्ट है। ये जो दूसरा 56 हमें दिया है इसमें से 1 कम करना है, तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इसमें से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 55। हो गया 55। ठीक है, ये जो 55 आया है इस 55 को मुझे 99 में माइनस करना है। ठीक है, तो जब मैं इसको 99 से घटाता हूं तो यहां आता है 4 और यहां भी आता है 4। ये 4 4 को आपको यहां पे लिख देना है। हो गया हमारा आंसर। और समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए यहां पे इस बार मैं ले रहा हूं 3 6 2, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 9 9 9 से। चलिए फास्ट आंसर करिए। अब आप समझ गए होंगे, ये हो गई 9 की सीरीज। मुझे आंसर मिलेगा यहाँ से, इसका मुझे 1 माइनस करके लिखना है, मतलब होने वाला है 361। 362 में से मैं 1 घटाया, कितना आ गया? 361। अब ये जो 361 आया है मुझे यहाँ पे इसको माइनस करना है। ठीक है, तो क्या होगा बताइए? यहाँ से कर लो, 9 में से 3 गया, या यहाँ से कर लो, जहाँ से करना है तो कर लो। यहाँ मैं देखता हूँ 6 में से जब 9 में से जब 3 जाएगा तो बचेगा 6। ओके, 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3 और 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है बात? चलिए अब एक बड़ा नंबर लेते हैं, उसका डायरेक्ट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वहाँ आपको ले जाने वाला हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। चलिए एक और क्वेश्चन।
कोई भी नंबर ले लीजिए आप। हम कौन सा कर रहे हैं, पहला टाइप, जिसमें गुणा करने के लिए जो हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, दोनों का अंक क्या है, दोनों की डिजिट क्या है, समान है, बराबर होना चाहिए। जैसे कि 6, 5, 4, 2 का गुणा मैं 9, 9, 9 और 9, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 से करूँगा तो आंसर क्या होगा। अब हम मन में करेंगे, ठीक है। इतने में मुझे 1 घटाना है तो कितना होगा, आप बोलोगे सर 6 होगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और 2 में से 1 घट जाएगा तो बोलोगे सर यहाँ 1 आएगा। यहाँ तक तो ओके, ठीक है। अब जो ये आया हुआ है इसको मुझे इसमें माइनस करना है तो डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो 9 में से 6 जाएगा तो बोलोगे 3, ठीक। 9 में से 5 जाएगा तो क्या बोलोगे 4। 9 में से 4 जाएगा तो बोलोगे 5 और 9 में से 1 जाएगा तो बोलोगे 8 और यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बात। एक लास्ट जल्दी करना इस बार। 7, 7, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5। चलो इसको बड़ा ले लेते हैं थोड़ा, इसको ले लेते हैं 8, ठीक है। चलिए, या 5 ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। एक जैसा सब हो जा रहा था, थोड़ा अलग लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब यहाँ पे 5 बार मुझे 9 मिलने वाला है क्वेश्चन में। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। इससे 1 कम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 7, फिर 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, बोलोगे 4। हो गया यहाँ तक, ओके। अब इसको इसमें से माइनस करना है। 9 में से, आपको तो पता है 9 9 ही है ना, तो सोचना क्या, 9 में से 7 जाएगा, बोलोगे 2। 9 में से 7 जाएगा, बोलोगे 2। 9 में से 3 जाएगा, बोलोगे 6। 9 में से 2 जाएगा, बोलोगे 7। 9 में से 4 जाएगा, बोलोगे 5। आप कैलकुलेटर उठाइए और चेक कर लीजिए, चाहे कितनी भी बड़ी नंबर आए आपका गलत नहीं हो सकता। क्लियर है बात। तो चलिए, अब एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उसको डायरेक्ट आप बनाएंगे बिना समय गंवाए, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी, अब गलत नहीं होनी चाहिए। यह है एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन। आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 को आया था, 3rd शिफ्ट में। सबको पता है कि आपको गुणा करने आता है, लोग बैठ के गुणा करने लगेंगे और कितना समय लगेगा आप सोचिए। हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, देखिए अभी ऑप्शन को बाद में चेक करेंगे। लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब हमें पता है पहला टाइप है। आंसर लिख रहे हैं क्या, 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, उसके बाद क्या है 8 होगा क्या, नहीं, 1 माइनस करना, मतलब यहाँ आने वाला है 7, ठीक है। अब मुझे ये जो नंबर है इसमें माइनस करना है, मतलब 9 से मुझे घटाना है। 6 में से 9 में से 3 जाएगा, क्या बोलोगे, 9 में से 3 जाएगा, आप बोलोगे 6, करेक्ट है, ओके। 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा, बोलोगे 4, 9 में से 6 जाएगा, बोलोगे 3, 9 में से 7 जाएगा, बोलोगे 2, 9 में से 7 जाएगा 2। इसको मैंने हटा दिया। चेक कर लो भाई, ये आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5 है क्या, नहीं है। देखो यहाँ पे ये गड़बड़ है, काट दो इसको। 3, 4, 5 ये भी नहीं है, 3, 4, 5 आना चाहिए, 2 तो यहीं पे ख़त्म हो गए। अब अंदाजे से भी मार दोगे तो भी शायद सही है, गलत हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब होना चाहिए 6, 7, 7, 6, 7, 7 है, 6, 7, 7 है, ओके। आगे देखते हैं 6, 5 और 4, 6, 5, 4 यहाँ नहीं हो रहा है, 6, 5, 4 यहाँ पे है, मतलब ये राइट है। देखो कितना समय लगता है, कितना समय लगा। ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देते हैं ताकि हम फंस जाएं, अपना टाइम वेस्ट करें, और इसको बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसका आंसर चेक करते हैं हमने सही बनाया कि नहीं। ऑप्शन सी, ये इसका राइट आंसर, ठीक है। तो पढ़ने का जो तरीका है, मेथड है, वो एग्जामिनर क्या सोचता है उसके हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए।
क्लियर है बात? आगे चलें। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, मैं वेट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना समय लेते हैं। वीडियो खत्म होने के पहले आपको आ जाएगा, मेरी गारंटी है। चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेम पहला टाइप है 9 की सीरीज वाला। और आरआरबी एनटीपीसी 28 अप्रैल 2016 को एक क्वेश्चन आया हुआ है। शिफ्ट कौन सा था? सेकंड शिफ्ट था। जल्दी से आंसर करिए, आपको दिख रहा होगा। आपको चेक करना है 8 7 6 5 और ये 4 के जगह क्या आना चाहिए, तो बोलोगे सर 3 आना चाहिए। इतना तो पहले चेक कर लो। 8 7 6 5 3, 8 7 6 8 7 6 5 आना चाहिए यहाँ पे, गलत नहीं है। 8 7 6 5 3, हाँ यहाँ तक ठीक है। ओके, और चेक कर लो 8 7 नहीं है, 8 7 नहीं है। ये तो ऐसे ही हो गया, अब बनाने की भी ज़रूरत नहीं। अगर बनाना होता तो हमारा आंसर क्या आता? चलिए हम लिखते, यहाँ लिखता हूँ मैं 8 7 6 5, यहाँ कितना आता? 3। ओके, इसके बाद इस चीज़ को, इसको हमें यह इससे माइनस करना है, घटाना है। सब में 9 9 है, मतलब एक एक अंक में 9 9 से माइनस करते जाओ। 9 से 8 जाएगा तो बोलोगे 1, 9 में से 7 जाएगा बोलोगे 2, 9 में से 6 जाएगा बोलोगे 3, 9 में से 5 जाएगा बोलोगे 4, 9 में से 3 जाएगा बोलोगे 6। ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए। और आंसर देखिए तो यही है। चेक करते हैं इसको, हम चेक कर लीजिए। 8 7 6 बिल्कुल सही, 5 3 1 बिल्कुल सही, 2 3 4 6 2 3 4 6। समझ गए? मेरे ख्याल से सीख गए होंगे आप अब। चलिए 1 2 क्वेश्चन और करा दूं, फिर हम टाइप चेंज करेंगे। इसको बनाइए, मज़ा आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी फैलाइए वीडियो को। ओके, क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हल करना है। एग्ज़ाम में आया है 28 अप्रैल को, थर्ड शिफ्ट। डायरेक्ट आंसर करिए। 7 6 5 6, यहाँ क्या आना चाहिए इसके जगह पे? आप बोलोगे सर 6 आना चाहिए। चेक करो 7 6 5, 7 6 5 7 6 5, ये नहीं है। 7 6 5 होना चाहिए, यहाँ नहीं है, 8 है यहाँ पे, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 7 6 5 ये भी है। उसके बाद क्या होना चाहिए? 6 6, ये वाला 6 और ये वाला 6, 6 6 6 6 6। ओके, अब हम बनाते हैं। तो हमारे पास है 7, 9 में से 7 जाएगा, क्या आना चाहिए बोलोगे? 2। 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, मतलब 2 3 4, 2 3 4 होना चाहिए। देखो ये गड़बड़ है, 2 3 होना चाहिए यहाँ पे और यहाँ 4 होना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा। इसको चेक करो 2 3 4, ओके, और ये भी नहीं है, मतलब हमारा आंसर क्या है? ये है। मतलब हमारा आंसर क्या आया? फिर से एक बार देख लो, 7 6 5 6 6, ठीक, उसके बाद 2 3 4 3 3, ये हमारा आंसर था। ठीक है, चलिए देखिए आपने सही बनाया है। ऑप्शन बी राइट आंसर, बिल्कुल आपने सही बनाया है। चलिए आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने की शायद ज़रूरत नहीं है। चलिए और कर लीजिए एक। 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है। एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 को थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। तुरंत आंसर कर दीजिए। 9 की सीरीज दिख रही है, 5 इधर है 5 इधर है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आंसर में होना चाहिए 5 6 5, 5 6 5, ये तो नहीं हो सकता। देखिए है क्या? 5 6, यहाँ 5 आना चाहिए, है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। 5 6 5 5 6 5 बिल्कुल सही। इसके बाद यहाँ जो 5 है एक कम होके कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ। क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, मतलब 6 4 होना चाहिए। 6 4 यहाँ है, 6 4 यहाँ है क्या? नहीं है, यहाँ 6 आना चाहिए, उसके बाद 4 आना चाहिए, ये भी नहीं है। अब हमारा आंसर क्या हो सकता है? या तो ए या तो सी। ठीक है, आगे हम चेक कर लेते हैं। अब आगे क्या होने वाला है? 5 6 5 6 4 तो हो गया। अब क्या हो सकता है? 9 में से 5 जाएगा, बोलोगे 4, 3,
4, 3 और 5। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ तक तो हमने चेक कर लिया है। अब होना चाहिए 4, 3, 4। देखते हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन है 4, 3, 4। यहाँ पे देखते हैं तो नहीं है 4, 3, 4, ये गड़बड़ है। इसका मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, चेक करिए। ऑप्शन ए राइट है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आप मेरे ख्याल से सीख चुके हैं। अब इतना सरल होता है चीज़ें, बेवजह का हम परेशान होते रहते हैं। एक और क्वेश्चन नंबर 5। और आपको मैं बता दूं, ऐसे बड़े बड़े नंबर आप कैलकुलेटर अगर नॉर्मल वाला यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें तो ये नंबर आ ही नहीं सकते, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो होता ही नहीं ऐसे भी एग्ज़ाम में। ये आया है 18 जनवरी 2017 को, 3rd शिफ्ट में। ठीक है, एनटीपीसी में, CISF के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ITBP में पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। चलिए, आंसर होने वाला है 3, 4, 5। लास्ट में इसके जगह पे हो जाएगा 7, है ना। 3, 4, 5 है क्या? नहीं है, ये नहीं होगा। 3, 4, 5 ठीक है, 3, 4, 5 ठीक है, ये भी नहीं होगा। 3, 4, 5 आना चाहिए, 3, 5, 4 है। ठीक है, आगे क्या आना चाहिए? 6, 7, 7। तो यहाँ पे ये तो है ही नहीं। 6, 7, 7 ओके, 6, 7, 7 ओके। अब हमें बनाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर है 3, 4, 5, 6, 7, 7। इसके बाद आएगा 9 में से 3 जाएगा तो 6, 5, 4, 3, 2, 2। ये आंसर होना चाहिए, मतलब 654 होना चाहिए। आगे इसमें देखते हैं 654 है, इसमें चेक करते हैं 654 नहीं है, देखो यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट आंसर। समझ आ रहा होगा? चलिए आंसर देखिए, हम बिल्कुल सही बना रहे हैं। ठीक है, सीख चुके होंगे। अब हम आते हैं दूसरे टाइप में। ठीक है, अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए, 99 का स्क्वायर। हाँ, एक और चीज़, अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछ लिया इसका स्क्वायर बताइए, तो क्या आपको ये नहीं आता? आप सीख चुके हैं अभी। देखिए, ये देखिए, इसका मतलब क्या होता है? 999 इंटू 999। इसको आप यहाँ पे रहने दीजिए, एक कम करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे आंसर में? 998। 998, एक घटाते हैं, मैंने बता दिया, इसकी जगह 8। अब की बार क्या करना है आपको? इसको इससे माइनस कर देना है, मतलब 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 8 घटाएंगे 1। आ गया? बात समझ रहे हैं? तो इस तरह 999 था, 9999 का अगर आपको स्क्वायर बोला जाएगा, यूँ निकाल देंगे। 9999 का स्क्वायर अगर आपको कोई बोले क्या होगा, तो आंसर दिखना चाहिए, क्या होगा? 9998। इसके बाद इसको हमें इसी में घटाना है, तो क्या आएगा? 0001। क्लियर हो गया? तो ये सब आप सीख चुके हैं अभी, बस थोड़ा सा चला लेना, प्रैक्टिस कर लेना, दिमाग को चला के प्रैक्टिस करिए, बस हो गया। तो हमने अभी सीखा इस तरह के सीरीज़ को, बच गया अभी ये वाली सीरीज़। इसमें देखिए यहाँ पे 2 है, मतलब 9 की सीरीज सिर्फ 2 है। 9 9 को 375 3 वाले से हमें गुणा करना है, कम या ज़्यादा हो सकता है। इसे हम कैसे बनाएंगे? करेक्ट है? तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ये था 375, ध्यान देना, इसे हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बोलोगे सर पहले वाला तो ठीक था, अभी तो गड़बड़ है, कैसे करेंगे? तो आपको इसे क्या ध्यान देना है कि 375 तो है, ये 375 तो है, पर हमें 9 की जो सीरीज़ दी हुई है वो सीरीज़ में 9 कितने हैं? तो बोलोगे सर सिर्फ 9 2 बार है, 2 बार है। इसका मतलब ये जो 375 लिखा हुआ है उसको इकाई साइड से देखेंगे तो 2 तो सिर्फ इतना ही होता है, 7 और 5 में ख़त्म हो जाता है, 3 बच रहा है। तो इस 3 को आप अलग रखिए, मतलब ऐसे रखिए, देखिए 3 ये वाला और ये वाला है 7 5, ऐसे रखिए अलग। ठीक है,
समझ रहे हैं? ये मैंने इसको अलग करके रखा है बस। अब आप क्या करेंगे, इसको तो आपने अलग कर दिया, ये डबल था यहाँ पे, तो आपने ये डबल ले लिया यहाँ से अलग और इसको आपने अलग कर दिया। अब ये जो 3 है, जो अकेला सिंगल है 3, इस 3 को एक बढ़ाओ, इस बार एक क्या करना है, ज़्यादा करना है, मतलब इसमें हमें 1 क्या करना है, प्लस करना है। बात समझ रहे हो? तो जब एक ज़्यादा करेंगे तो कितना होगा, 4। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 4। उस 4 को इसके इकाई अंक में लिखिए, लिख दिए 4। कहाँ से आया 4? ये जो अकेला था, इस अकेले में हमने क्या कर दिया, 1 प्लस किया है। पहले क्या करते थे हम, 1 माइनस करते थे, इस बार क्या कर रहे हैं, 1 प्लस कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ओके, तो इसका तो काम खत्म। अब क्या बच गया, 75। इस 75 को आप यहां पे अलग से रख दीजिए। ठीक है, ओके। अब आपको यहां पे माइनस करना है, घटाना है। अब बोलोगे सर यहां तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसे आप अगर डबल अंक है तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, मतलब मन में सोचना है, लिखना नहीं। कितना है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 100। तो 100 में अगर मैं 75 घटाता हूं तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 25। ठीक है, उसी तरह इसको मुझे इसमें घटाना है, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। 7 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, मतलब 7, और ये 3 अकेला बचा है, मतलब 3। तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो मेरा आंसर होगा 3, 7, 1, 2, 5, 37,125। ठीक है, बात क्लियर हुआ? चलिए एक बार और समझते हैं। हमें दिया हुआ था 375 को 99 से गुना करना था। मैंने देखा यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो ये तो बात बनी नहीं, हमें इसकी तरह तो है नहीं। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट अगर यहाँ पे है तो इकाई साइड से 2 डिजिट हम ले लेते हैं, यूनिट साइड से, तो बचता कितना है, 3। इस 3 को अलग लिखो और बचे हुए 75 को अलग लिखो। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 था, इस 3 में एक प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। उस 4 को इस 75 से घटाना है आपको, और यहाँ पे बच गया 75। इस 75 को यहाँ पे अलग से लिखना है, और इसे किससे माइनस करना है, अगर 2 संख्या है तो 3 संख्या की सबसे छोटी संख्या, 3 संख्या होती तो 4 संख्या की सबसे छोटी संख्या से माइनस करते, और जब माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, दूसरा देखते हैं। ठीक है, ओके, एक और देखते हैं। यह है 450, तो मैं देखा यहाँ है 99, 2 डिजिट, मतलब 50 अलग होगा, 4 अलग होगा। क्लियर है? तो 4 को मैं अलग लिख रहा हूँ और इस 50 को मैं अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो 4 है, इससे एक संख्या मुझे ज़्यादा लेना है, मतलब कितना होगा, 5 यहाँ लिखूँगा, और बचा हुआ जो 50 है वो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब मुझे माइनस करना है। ऊपर बोलोगे सर कुछ नहीं है, तो ऊपर हमें क्या रखना, अगर ये दो अंकों की संख्या है तो उससे बड़ी वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है, मतलब 50 है तो यहाँ कितना आएगा, 100। 100 में से 50 जाएगा तो बचेगा 50, यहाँ पे बचेगा 45 और यहाँ बचेगा 4। तो मेरा जो आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है 44550। क्लियर है बात, समझ गए? चलिए एक और लेते हैं कोई अंक। चलिए कुछ सोच लीजिए, उसी को ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर लेते हैं, 5, 6, 2, 5 इंटू 9, 9, 9। ये 3 9 की सीरीज तो है, पर ये कितनी है, 3, और ये कितनी है, 4। 3 डिजिट 4 डिजिट, पहला रूल नहीं, दूसरे टाइप के रूल से हमें इसे बनाना है। मैंने आपको बोला था जब ऐसा चीज़ आए तो इन्हें आप देखिए, ये तो 3 है, तो 3 तो इतना ही होगा। इसका मतलब मुझे 5 को अलग लिखना है, और 6, 2, 5 को अलग लिखना है। इतना क्लियर है?
ये जो अंक है इससे एक बड़ा, 5 से बड़ा 6 यहाँ आएगा, ठीक। बच के आ गया 625, इस 625 को मैं यहाँ पे लिखूंगा और मुझे ये माइनस करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ इस बार 100 से माइनस करेंगे क्या? नहीं, ये 3 डिजिट है तो यहाँ आएगा 4 डिजिट और सबसे छोटा, मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। 1000 में मुझे 625 घटाना है। तो आप बोलोगे अगर 1000 में मैं 600 घटाता तो 400 बचता, मतलब इसका मतलब है यहाँ पे 375 आएगा। घटाओगे तो उतना ही आएगा, आप चेक कर लो, ठीक है। अब जब मैं 5 में से 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 9, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 6 और ये आ गया 5। तो मेरा आंसर आया 5 6 1 9, 5 6 1 9 और यहाँ आया 3 7 5, 3 7 5। ये है मेरा आंसर। क्लियर है? चलिए अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे अब। तो ऐसा कभी भी 9 की सीरीज आए आप तुरंत उसे बना सकते हैं। अब देखिए एग्जाम में हमें कैसे पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे हमें देता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इस बार 9 की सीरीज 4 है, पर जिससे इंटू करना है वो कितना है? 5 के जगह कितने? 5 अंकों का है और ये कितने अंकों का है? 4 अंकों का है, ठीक है। अगर ये 5 होता तो तुरंत बना लेते, पर इसके लिए मैंने भी आपको सिखा दिया है, डरने की कोई बात नहीं। मैंने देखा यहाँ ये 4 का है और ये जो है 4 का, तो इतना ही होता है। इसका मतलब मुझे इस 6 को अलग लिखना है और बचे हुए जो 4 6 हैं उसको अलग लिखना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो 6 है इससे एक बड़ी संख्या कितनी आएगी? 7, और बचे हुए जो सारी संख्याएं हैं वो आएगी 6 6 6 6 यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है? इसे माइनस करना है। अब बोलो यहाँ पे क्या आएगा इस बार? मैं बता चुका हूँ ये 4 अंकों का है तो 5 अंकों की, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो घटा ही लेंगे आप। कितना आएगा? 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 3 3 3, ठीक है। यहाँ घटाएंगे आप तो ये आएगा 9 5 6, सॉरी हाँ 9 5 6 6, और ये एक बचा हुआ है तो इससे भी क्या आएगा? 6। तो हमारा आंसर हुआ, क्या हुआ? 6 6 6 6 6 5 9 3 3 3 4। ये हमारा आंसर है। चेक करो कहीं पे है 666, ये है, ओके। उसके बाद 59 आना चाहिए, ये है 59। उसके बाद 333 3 बार, 59 यहाँ भी है, 333 3 बार और लास्ट में 4। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। देखो कितना सरल है। ऐसे आप इंटू करते रहते। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत आंसर आएगा। आंसर चेक करते हैं हमने सही बनाया कि नहीं। आंसर डी राइट आंसर। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा पढ़ाने से बोर हो जाओगे आप लोग। चलिए एक और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया है 7 अप्रैल 2016 को, 3rd शिफ्ट में एनटीपीसी में। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे 4 है। सेम बात है, 9 का सीरीज दिख गया। हम क्या करेंगे? अगर 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तो 2 को अलग रखोगे, ठीक। बचा कितना? 1 2 1 2 बच गया, 1 2 1 2 बच गया, ठीक है। इस 2 से बड़ी संख्या आप बोलोगे 3, और इसको माइनस करेंगे हम 1 2 1 2 को। इससे बड़ी संख्या कितनी होगी? तो आप बोलोगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये, ठीक है। घटा दो। 10 में से अगर 2 जाता है तो कितना बचा? 8। 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, फिर यहाँ 7 और यहाँ पे 8, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या आने वाला है। यहाँ पे आने वाला है 9 0 1 2 और यहाँ पे आने वाला है 2। हमारा आंसर होगा 2 1 2। देखते हैं यहाँ पे 2 1 2, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद है 0 9, ये तो 0 8 है, हमारा आंसर होगा नहीं। 0 7 है, होगा नहीं। 0 8
नहीं होगा, 09 होना चाहिए, राइट हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे चेक करेंगे आप। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं हम सही बनाए हैं गलत। ऑप्शन ए नहीं, ये गलत है यहाँ पे। ऑप्शन डी ये है इसका राइट आंसर। 212-212-0909-8788 राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे सारी चीज़ों को। अब कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कभी टकराए तो बिना टाइम वेस्ट किए आप तुरंत इसको बना लें, और एग्ज़ाम में अक्सर देखे जाते हैं, इस कारण मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक और चलिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 देखो कितने बार आ रहे हैं क्वेश्चन। 11 अप्रैल 2016 को पूछा गया है 3rd शिफ्ट में। आप बुक उठाइए, चेक कर लीजिएगा। इस बार ये 4 है, तो ये भी 4, मतलब 3 यहाँ पे होगा, 3 3 3 3। ठीक है, हमने अलग कर दिया। इससे बड़ी संख्या 4, ये आ जाएगा यहाँ पे। इससे बड़ी संख्या जो 5 अंकों की हो और सबसे छोटी हो, तो ये देखो 5 अंक है यहाँ पे, इसको आपको घटाना है। 10 में से जाएगा 7, यहाँ पे 6 6 और 6, यहाँ पे 9 2 3 3 और यहाँ पे 3। तो आपका आंसर है 3 3 3 बार, ये 3 बार है, ये तो है नहीं, ये भी 3 बार है, ये भी 3 बार है। उसके बाद 296 आना चाहिए, 296 नहीं है, 296 है, 296 है, ओके। उसके बाद 667 होना चाहिए, 667 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 अंक कम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चेक करिए, बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर। तो इतना आसान होता है, बस सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। ओके, मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ हमेशा, आज भी एक होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका होमवर्क है, और जो सबसे पहले तेज इसका आंसर देते हैं उनका मैं नाम अगले वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी आप अगर कमेंट में लिखें तो अच्छा लगता है, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।